सो हेलो किड्डोज, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग थिंग्स क्विकली, जो कि हम कर रहे हैं अभी आजकल। ठीक है, मुझे भी ऐसा जोश चढ़ गया है पढ़ाने का, और आपको पढ़ने का भी चढ़ जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि आप क्लास 10th में हो, मैं इसलिए ऐसा बोलूँगी क्योंकि क्लास 10th इज़ द क्लास वेयर आई इन्जॉय द मोस्ट। आई होप आप भी बहुत इन्जॉय करो इस क्लास को, जी भर के जी लो। कितना भी आपको लोग को बोले कि आप टेंशन लो क्लास 10 की, बिल्कुल टेंशन मत लेना। इज़ द ईजीएस्ट क्लास। आई नो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का नर्वसनेस आपको होता है, लेकिन या इन्जॉय करना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना इस क्लास का। ठीक है, मैं साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगी, ध्यान समझाऊंगी भी, प्लीज़ समझ लेना और समझ लेना। ठीक है, या और अगर आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हर एक चैप्टर के बाद बनाऊँ तो प्लीज़ वो भी मुझे बता देना, वो मैं बना दूँगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ रोल ऑफ प्राइमरी मार्केट। हम ये चैप्टर 3 कर रहे हैं, चैप्टर 1 और 2 मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं गाइज। और ये वाला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड्स में ये वाला चैप्टर 10 मार्क का आता है। ठीक है, 10 मार्क्स। ठीक है, ये और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको इसके साथ बताऊंगी। ठीक है, अब क्या है प्राइमरी मार्केट का रोल, इससे पहले हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था, देख लो कि ये प्रोवाइड करता है चैनल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़। यहीं पे वही चीज़ लिखी है, कॉपी टू कॉपी। ठीक है, और ये अपॉर्चुनिटी देता है इश्यूअर को सिक्योरिटी के लिए, और ये गवर्नमेंट भी हो सकता है, कॉर्पोरेट भी हो सकता है, और क्या कैपिटल था इनका, रेज रिसोर्सेज। ठीक है, और ये फेस वैल्यू पे भी होता है डिपेंड, डिस्काउंट और प्रीमियम में भी होता है। ठीक है, तो ये हम ये वाले जो 3 चीज़ें हैं ना, हम ये पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगी, ये बस अभी समझ लो। ठीक है, अब यहाँ आ ही गया, लो बोलो भाई फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, द नॉमिनल और स्टेटेड अमाउंट इन रुपीज़। अरे मतलब मैं आपको समझा दूँ, अभी मेरे को भी नाचोस खाने का मन कर रहा है तो मैं आपको उससे समझा रही हूँ। मान लो नाचोस की कंपनी है, ठीक है, मतलब है ही, ऑब्वियसली है या नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। नाचोस की कंपनी है, वो उसमें वो प्राइस जो सेट करती है ना, उसमें 85 रुपीज़ लिखा है। ठीक है, और है ना, आप जाते हो दुकान पे तो आप MRP के हिसाब से ही लेते हो, मतलब 85 रुपीज़ लिखा है, और अगर आपको दुकानदार बोले भाई ये 90 रुपीज़ का है, तो आप MRP पढ़ोगे और आप बोलोगे भाई इसमें तो 85 रुपीज़ लिखा है, मैं 85 रुपीज़ ही दूंगा। ठीक है, तो वैसा होता है। फेस वैल्यू इज़ द स्टेटेड प्राइस बाय द कंपनी, ठीक है, टू द प्रोडक्ट और सिक्योरिटी। ठीक है, और डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट मतलब कि जैसे कि वो दुकानदार बोले भाई आप हमेशा लेते हो तो आपको मैं इस बार है ना थोड़ा डिस्काउंट देता हूँ, 85 के बदले 75 रुपीज़ दो, तो वो डिस्काउंट हो गया। और प्रीमियम मतलब कि कस्टमर बोलेगा भाई 2 कस्टमर है, दोनों झगड़ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ तारक मेहता का, क्योंकि बहुत सारे लोग तारक मेहता देखते हैं। वो वाला एपिसोड आपको याद है जहाँ पे वो साड़ी के लिए लड़ाई हुई थी, जेठालाल ने बोला था कि भाई दया के लिए मैं 25 नहीं, आई थिंक कितने हज़ार की साड़ी थी और कितने हज़ार में ख़रीदी वो मुझे बताना। इसका मतलब क्या है कि जो तारक मेहता नहीं देखता उसके लिए थोड़ा लॉस है, तो मैं आपको समझा देती हूँ दूसरे एग्जांपल से। वहाँ पे क्या हुआ कि जो सॉरी मैं थोड़ा ना अचानक से ब्लैंक्स हो जाती हूँ मैं। उसका क्या हुआ मतलब कि ये होता है ना कि आप लोग जा रहे हो क्लास में वाइवा देने के लिए, भाई मेरे को सब याद था, मुझे सब याद था यार, लेकिन मैं भूल गई अचानक से पे आ जाती हूँ। मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, मैम कैन यू डू दिस, मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, ये सब करते रहते हो। तो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, इससे मुझे एग्जांपल भी याद आ चुका है कि आप बेचारे 2x की वीडियो पे मेरा नहीं देख पाओगे, मैं बोलती इतना फास्ट। कोई बात नहीं गाइस, वी आर द वी। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोग का। कोई लोग तो बोर्ड के एक दिन पहले देख रहे होंगे, कोई बात नहीं, देखो मज़ा करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, लाइक ठोको, कमेंट करो। ठीक है, तो एग्जांपल ये है कि 2 लोग आते हैं सेम नाचोस लेने। ठीक है, वो एक ही पैकेट बचा होता है, लेकिन मैं होती ना भाई, मैं तो नाचोस छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे नाचोस नहीं पसंद। हाँ, लेकिन मुझे नाचोस का सी सॉल्ट फ्लेवर पसंद। ओके, लेट इट बी। तो 2 लोग हैं और एक नाचोस का पैकेट है, तो जो दुकानदार बोलेगा भाई कि जो सामने वाला बोलेगा कि यार मैं तुमको 10 रुपये ज़्यादा दे दूंगा, 85 के बदले 95 दे दूंगा, प्लीज़ मेरे को नाचोस दे दो, तो वो दे देगा क्योंकि उसने ज़्यादा पैसे दिया। वो
जो दुकानदार है वो तो अपना फ़ायदा ही देखेगा ऑब्वियसली। अगर मैं दुकानदार होती तो मैं भी उसको ही दे देती, बट या गाइस मेरी बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। तो ये प्रीमियम हुआ, उसने जो फेस वाले उससे ज़्यादा का खरीदा। ये इतना मुझे टाइम लगाना नहीं चाहिए था, पर मैंने लगा दिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं टाइम पास करती रहती हूँ। ओके, इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है कि आप ये सारे मैं आपको बोलूँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग जो इम्पोर्टेंट है अभी मैं वही करा रही हूँ। आप लोग बोलोगे भाई ये स्किप कर दिया, इसी में से आ गया क्वेश्चन, तो मैं आपको ये समझा देती हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ कंपनी एज यूजुअली स्टार्टेड प्राइवेटली। बहुत लोग, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, फिर आपको ये वाला पैराग्राफ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले मैं ये कर देती हूँ, मैं थोड़ा ये ना, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि कोई कंपनी, मैंने मान लो एक अपनी गिफ्ट शॉप खोल दी, ठीक है। अब मैंने माल अपना बेच दिया सब, ठीक है, मतलब सब नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो गया माल, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे को है ना और स्टॉक मंगाना, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, जो मुझे पैसे मिले थे वो मैंने खर्च कर दिए। बैंक से भी मैंने बहुत सारे लोन ले लिए, कंपनी से भी लोन ले ली, पर कुछ काम नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगी कि भाई तुम आओ मेरे शेयर ख़रीदो कंपनी से, और है ना मुझे है ना तुम थोड़े मालिक बन जाओ और मेरे को पैसे दे दो, मुझे अभी भी स्टॉक मंगाना है अपना। बस यही है। जब एक कंपनी को पहले तो वो स्टार्टिंग में क्या करता है, मैं अपने प्रमोटर जो मेरे दोस्त होंगे उनको बोलूँगी भाई तू मेरे शेयर ले ले, क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, ठीक है। और फिर उससे भी मुझे फ़ायदा नहीं होगा, उसके पैसे भी मुझे कम पड़ेंगे, तो फिर लोन्स लूँगी मैं और सब करूँगी, पर वो भी मुझे कम पड़ गया तो मैं पब्लिक इशू करूँगी, ठीक है। यही लिखा था इसमें। अब कौन से काइंड ऑफ इशू है, ये वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी ख़ास टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है वो अपना है ये वाला, क्योंकि इसमें आप देखो तो ये एक और देखो पैराग्राफ दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी वाले पागल तो है नहीं जो इसका दूसरा पैराग्राफ दे, तो ये भी देख लेना, ठीक है। और मैंने सब पहले से टिक कर रखा है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो अभी हम आ जाते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे। इसमें कुछ नहीं कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, जैसे कि मेरी कंपनी थी गिफ्ट शॉप की, तो मैं पहली बार पब्लिक इशू कर रही हूँ, उसको ही बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। इज़ आइदर गिविंग अ फ्रेश इशू दे रही हूँ, और ऑफर फॉर सेल पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जो है ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ उनको दे रही हूँ, बट यहाँ ये दोनों पहली बार पब्लिक को दे रही हूँ, ठीक है। और फर्दर इशू क्या होता है, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी ये चीज़ें करती है, ठीक है, उसको फर्दर इशू बोल देते हैं, राइट। देखो गाइस, मैं इस पे इतना टाइम नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करो। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि है ना यार ये कमेंट करने में एक घंटे लगाएगी, एक दिन लगा देगी और मेरा डाउट यूँ ही चला जाएगा। नहीं गाइस, आप मुझे बोलोगे उसके विदिन जितना मैं पॉसिबल होगा उतना देख लूँगी, और मैंने समझाया इतना डिटेल में ही है कि आपको किसी को ज़रूरत पड़े ही ना, ठीक है। फर्दर इशू अभी समझा दिया। राइट इशू मतलब कि एक लिस्टेड कंपनी है वो अपना फ्रेश इशू प्रपोज कर रही है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसी को, ठीक है। ओके, कंपनी किसको कर रही है राइट इशू में कमेंट में लिखो, ठीक है। और यहाँ पे एक बेस्ट ये क्यों करती है कंपनी, क्योंकि उनको अपना कैपिटल रेस करना होता है, ठीक है। और प्रिफरेंशियल मतलब प्रिफरेंशिएट कर रहे हो किसी को, ठीक है, मतलब कि एक कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल्स को ही ये आपको शेयर कर रहे हो। और ये वाला टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गाइज इसमें से पूरा 4 मार्कर भी पूछ सकते हैं आपसे, 2 मार्कर भी पूछ सकते हैं, एक को भी डिटेल में समझाने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। इशू प्राइस कुछ नहीं है, जहाँ पे पहली बार कंपनी इनिशियली प्राइमरी मार्केट में आती है ना और अपना फ्रेश इशू करती है उसको ही इशू प्राइस बोलते हैं। ये 2 मार्क में आ सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन वो क्या होता है कि जो कंपनी का शेयर है ना, करंट शेयर आपके पास, ठीक है, सॉरी करंट शेयर प्राइस है ना, एक शेयर प्राइस का, वो आपको मल्टीप्लाई करना है आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर है उससे, ठीक है। और कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी पीजी थिंग। ओके, ये एग्जांपल दिया हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगा तो पहले आपको वो फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको ये लिखना है कि इसका एग्जांपल क्या है। 2 मार्क्स में पूछते हैं ये, ठीक है। फिर डिफरेंस क्या होता है मैंने अंडरलाइन कर रखा है। पब्लिक इशू है वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन होता है, पर प्राइवेट सिर्फ सिलेक्टेड सेट ऑफ पीपल के लिए होता है। और जो अपना पब्लिक है उसमें 50 से ज़्यादा लोग होते हैं, प्राइवेट में 50 से कम लोग होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्कर एज वेल एज 2 मार्कर्स,
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वैसे तो 2 मार्कर में ही आएगा, 4 मार्कर में ऐसा नहीं पूछेंगे, बट या वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्कर। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हमने अभी पढ़ा था। डिसाइड प्राइस जो मैंने अंडरलाइन किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फ्री प्राइसिंग एरा है वो अपना 1992 में आया था, जहाँ पे इंडिया का प्राइमरी मार्केट ऊपर उठा था, मतलब और फेमस, मतलब समझ लो कैसे यार, समझो, ठीक है। तो वो 1992 में था, वो याद रख लेना आप लोग। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ में आया था, ठीक है। और जो इसमें सेबी का रोल बताया, इसमें सेबी का कोई रोल नहीं है प्राइस फिक्स करने में। और 2 टाइप के इशू होते हैं यहाँ, जहाँ पे पहली बात तो कंपनी और मर्चेंट बैंकर जो होता है वो एक फिक्स्ड प्राइस कर देता है भाई, जैसे 500 करोड़ पे ही तो मैं एक शेयर खरीदोगे, ठीक है। ऐसा प्राइस होता नहीं, पर मैं आपको दिमाग में जो है बता रही हूँ, ठीक है। मतलब 500 करोड़ में ही एक शेयर खरीदोगे। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, लीड मर्चेंट बैंकर और जो कंपनी का ओनर है या जो कंपनी है वो डिसाइड करते हैं एक मिनिमम प्राइस, जैसे कि 200 करोड़। 200 करोड़ बोल दिया, आप 200 करोड़ के बाद आप बिडिंग करो, ठीक है। बिडिंग करोगे और फिर आप अपना जो मेन प्राइस है वो निकालोगे। वो दूसरा तरीका होता है, ठीक है। मेरे को थोड़ा आलस आ रहा है गाइस, ठीक है, पढ़ाने में, और आपको भी आलस आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट आई एम गोना टेल यू, यू विल मिस दिस बुक अ लॉट। मैं मिस कर रही हूँ, आप भी मिस करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, थक गए हो ना यार ये वाला चैप्टर पढ़ के। आई नो, मैं पढ़ा के थक गई हूँ, आप तो पढ़ के थक ही गए होगे। सो प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब क्या होता है कि है ना, बुक बिल्डिंग इज़ बेसिकली प्रोसेस्ड IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से होता है। और देखो इसमें भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर this point. Bids are collected for investor at various prices above or equal to floor price. ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, गारंटी है, याद रख लेना, ठीक है। मुझे भी पूछा था इसलिए बता रही हूँ। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन, ओ मैं समझाना भूल गई, मैं यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, ओके। इसमें क्या होता है कि जो बिड्स कलेक्ट होती है ना इन्वेस्टर से, वो वेरियस प्राइसेस पे होती है। तो वो प्राइसेस कौन सी हो सकती है, अबव भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है फ्लोर प्राइस के, ओके। और ये क्लोज डेट के बाद ऑफर प्राइस डिटरमिन होती है, ठीक है। अब मेन डिफरेंस है ना, जो ऑफर ऑफ शेयर्स है और बुक बिल्डिंग प्रोसेस में नॉर्मल IPO से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना गाइस, ठीक है। प्राइस एट विच सिक्योरिटीज़ विल बी, एक काम करती हूँ मैं, कट ऑफ प्राइस तक पढ़ाती हूँ गाइज आपको, और पार्ट 1 हम यहीं एंड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप भी बोर हो रहे हो, मैं भी बोर हो रही हूँ पढ़ा के। सो प्राइस एट विच सिक्योरिटी विल बी अलॉटेड इन नॉट नोन इन केस, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई शुड अंडरलाइन इट, ठीक है। प्राइस एट विच सिक्योरिटीज विल बी अलॉटेड इज नॉट नोन इन केस ऑफ ऑफर ऑफ शेयर्स। ऑफर ऑफ शेयर मतलब कि बिडिंग प्रोसेस जो होती है ना वो, ओके। और नॉर्मल पब्लिक इशू में आपको प्राइस एडवांस में पता चल जाती है, ठीक है, क्योंकि बिडिंग होती है लास्ट में, तो बिडिंग में तो आपको नहीं पता होगी ना कौन सी प्राइस सिलेक्ट होगी।